हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस कोर्स के पहले वीडियो के अंदर। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लेंडर का कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में आकर ब्लेंडर डाउनलोड टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन्स दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों को ब्लेंडर 3.6 एलटीएस वर्जन यूज़ करना है, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और लो एंड पीसीज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो इसलिए आप लोगों के पास भी अगर मेरी तरह ही थोड़ा-सा कम बजट वाला पीसी है, तो आप लोग प्लीज़ इस वाले वर्ज़न को डाउनलोड करना है। और गाइस, जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बिल्कुल ऐज़ इट इज़ आप लोगों को भी ऐसे ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाना है गाइस। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड था, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी फाइल्स बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये आपका वर्जन पूरी तरीके से डाउनलोड होके रेडी हो चुका है गाइस। इसके बाद आप लोगों को गाइस एक छोटा-सा काम और करना है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपका ब्लेंडर वर्ज़न नहीं चलेगा। और वो छोटा-सा काम ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक फ़ाइल का लिंक दे दिया है, उस फ़ाइल को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इतना काम होने के बाद आप लोगों को अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है गाइस। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर आने के बाद आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। और ये ऐसा इंटरफ़ेस आपको हर बार दिखेगा जब भी आप अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अब आप लोगों को सिंपली गाइस जनरल पे क्लिक कर देना है और जनरल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो इंटरफ़ेस दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। और 3D व्यू पोर्ट के अंदर आप लोगों को गाइस जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को 3D स्पेस कहा जाता है। इस 3D स्पेस के अंदर आप लोगों को गाइस जो ये एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में बिल्कुल ऊपर-ऊपर कोने में जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रेफ़रेंस वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे कीवेब वाले ऑप्शन में जाकर इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर जो फ़ाइल मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए बोली थी, उसको सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेना है गाइस। अब गाइस आप लोगों को जो ये इनपुट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आ जाना है। इसमें आने के बाद आप लोगों को एमुलेट 3 बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस इतना होने के बाद आपका ब्लेंडर वर्ज़न पूरे तरीके से कंप्लीटली 100% बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आप 3D वीडियोज़ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गाइस। अब गाइस मैं आप लोगों को ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की बिल्कुल बेसिक टर्म्स के बारे में बता देता हूँ और वो बेसिक टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स को कैसे रोटेट करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे मूव करना है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 3D स्पेस को रोटेट करने के लिए गाइस आप लोगों को सिंपली ऑल्ट प्लस LMB यानी कि लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके अपने माउस को हिलाना है। रोटेटिंग सीखने के बाद आप लोगों को गाइस अब मैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट के बारे में बता देता हूँ। ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए आप लोगों को माउस के जो बीच में स्क्रॉलिंग व्हील आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उस स्क्रॉलिंग व्हील को आगे और पीछे मूव करना है। इससे आप 3D स्पेस में ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर पाओगे। इसके बाद गाइस आप लोगों को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली LMB प्रेस करना है, यानी कि लेफ्ट माउस बटन। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएँगे। ये तो बहुत बेसिक था, इतना तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा गाइस। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यदि आप RMB यानी कि राइट माउस बटन पर जाते हो, तो आप लोग उस ऑब्जेक्ट का मेन्यू देख सकते हो। इस मेन्यू के बारे में आप लोगों को मैं अगले लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल्स में सारे ऑप्शंस को यूज़ करके बताऊँगा। अब गाइस मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 3D स्पेस को मूव कैसे करना है। इसके लिए आप लोगों को ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस LMB क्लिक करने के बाद अपने माउस को आगे पीछे मूव करना है और आप लोग देख सकेंगे कि आपका 3D स्पेस कैसे आगे पीछे मूव होता है। याद रखना गाइस, जो शॉर्टकट कीज़ मैंने आप लोगों को रोटेट और मूव करने के लिए बताई है, इन दोनों चीज़ों में अक्सर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऑल्ट प्लस LMB से आप लोग 3D स्पेस में रोटेट हो पाएँगे और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस LMB से आप लोग 3D स्पेस में मूव कर पाएँगे।
इसके बाद गाइस आप लोगों को जो राइट साइड में बिल्कुल ऊपर-ऊपर आप लोगों को जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको व्यू पोर्ट ऑप्शंस कहा जाता है। इनमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको ऑब्जेक्ट्स टाइप ऑप्शंस कहा जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जो पहले वाला सेक्शन है उसके अंदर नेम्स लिखे हुए हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स के नेम है, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको एक आँख दिखाई दे रही है, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड कर पाओगे। और थर्ड वाला एरो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग सिलेक्टिवली को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को चाहकर भी 3D स्पेस में सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। और जैसे ही आप लोग उस एरो पे दोबारा से क्लिक करोगे तो दोबारा आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाओगे गाइस। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि 3D स्पेस को मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, और फाइनली इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3D स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे स्केल करना है, रोटेट करना है और मूव करना है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जी प्रेस करते हो तो इससे आप उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव कर पाओगे। ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद गाइस अगर आप एलएमबी प्रेस करते हो तो आपका किया गया मूवमेंट, आपका किया गया एक्शन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मूव करने के बाद आरएमबी प्रेस कर देते हो तो आपका किया गया एक्शन कैंसल हो जाएगा। याद रखना गाइस, लेफ्ट माउस बटन से आप उस एक्शन को कन्फर्म कर सकते हो और आरएमबी सिलेक्ट करके आप लोग उस मूवमेंट को, उस एक्शन को कैंसल कर सकते हो। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये फ्रीली मूव करने वाला तरीका है वो बिल्कुल ही गलत तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को समझो कि जो ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये लाइन्स एक्सिस को शो करती है। इसमें जो ग्रीन लाइन है वो वाई एक्सिस को शो करती है और जो रेड लाइन है वो एक्स एक्सिस को शो करती है। जेड एक्सिस जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस 3D स्पेस के अंदर हिडन रहती है। अगर आप जेड एक्सिस देखना चाहते हो या फिर एक्स और वाई एक्सिस को भी हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को राइट साइड में ऊपर की तरफ जो आप लोगों को व्यू पोर्ट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर व्यू पोर्ट ओवरलेज वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है और इसमें आप जेड एक्सिस पे क्लिक करने के बाद आप 3D स्पेस में जेड एक्सिस को भी देख पाओगे। लगे हाथ मैं आप लोगों को गाइस एन पैनल के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड में एन प्रेस करते हो तो आप लोग एन पैनल्स देख सकते हो। एन पैनल के अंदर आप लोग सिंपली अपनी रोटेशन, लोकेशन और मूवमेंट के स्केल को देख सकते हो। अगर आप दोबारा एन पे क्लिक करते हो तो आपका एन पैनल क्लोज हो जाएगा। दोबारा अगर एन पे क्लिक करते हो तो आपका एन पैनल फिर से ओपन हो जाएगा। अगर आप अपने 3D स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग सिंपली एलएमबी से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली उसको क्लिक कर देना है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो अपने 3D स्पेस के अंदर। और अब मैं गाइस आप लोगों को एन पैनल की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं तो एन पैनल ओपन करने के बाद अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो उसकी मूवमेंट को, उसके स्केल को आप लोग एग्जैक्टली एन पैनल के अंदर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। वो ऑब्जेक्ट किस एक्सिस में कितना मूव हो रहा है इसको आप अच्छे से एन पैनल के अंदर देख सकते हो। और गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव ना करके सिर्फ एक एक्सिस के अंदर मूव करना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके लिए आप लोग सिंपली उस ऑब्जेक्ट को एलएमबी से सिलेक्ट करने के बाद जी प्रेस करना है और जी प्रेस करने के बाद आप लोगों को सिर्फ उसी एक्सिस वाले शॉर्टकट को प्रेस करना है। जैसे कि आप अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर मूव करना चाहते हैं तो आप जी प्रेस करने के बाद एक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप वाई में मूव करना चाहते हैं तो जी प्रेस करने के बाद आप वाई में प्रेस करेंगे। अगर आप जेड एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो जी के बाद जेड प्रेस करके आप सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूव कर सकते हो, जो कि आप इस एंड पैनल के अंदर भी देख सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को मूव करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी बता दूं। अगर आप इस एंड पैनल में आने के बाद अपने एलएमबी से अपने माउस को मूव करेंगे तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को उस एक्सिस के अंदर मूव कर पाएंगे। मूविंग सीखने के बाद गाइस अब मैं आप लोग को स्केलिंग के बारे में बता देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। इसके लिए गाइस आप लोगों को अपने कीबोर्ड में एस बटन प्रेस करना है। एस बटन प्रेस करने के बाद अपने माउस को आगे पीछे करके आप लोग उस
ऑब्जेक्ट को फ्रीली स्केल कर पाओगे। और इसके अंदर भी गाइज फ्रीली मूव न करके किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर ही स्केल करना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और स्केलिंग के अंदर भी आप लोगों को मूविंग वाला सेम प्रोसेस रिपीट करना है। कीबोर्ड के अंदर एस प्रेस करना है और जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर आप स्केल करना चाहते हो उस एक्सिस को सिलेक्ट करके आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर स्केल कर पाओगे, जो कि आप लोग इस एंड पैनल के अंदर क्लियरली देख सकते हो। इसके अंदर भी आप लोग स्केल करने का अल्टरनेट तरीका यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको मूविंग करने के लिए बताया था। फाइनली गाइज अब मैं आप लोगों को रोटेटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रोटेटिंग करने के लिए आप लोगों को अपने कीबोर्ड में आर बटन प्रेस करना है और आर बटन प्रेस करने के बाद अपने माउस को मूव करना है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली रोटेट कर पाओगे। सिमिलरली इसके अंदर भी आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर रोटेट करने के लिए आर बटन के बाद उस पर्टिकुलर एक्सिस वाले शॉर्टकट को दबाना है। इससे आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर रोटेट कर पाओगे। इसके अंदर भी आप लोग रोटेट करने के लिए ऑल्टरनेट वाले तरीके का यूज़ कर सकते हो। अब गाइस मैं आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए भी एक ऑल्टरनेट तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को उस ऑब्जेक्ट को LMB से सिलेक्ट करने के बाद एक्स बटन को प्रेस करना है और फाइनली डिलीट पर क्लिक करना है। अब गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आप लोगों को जो एक ऐड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आने के बाद मैश वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को जो नीचे मंकी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब गाइस मंकी तो आ चुका है, अब बारी है इसको नचाने की। तो इसको नचाने से पहले आप लोगों को इसको क्लिक करके राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको इसको शेड स्मूथ कर देना है। अब ये बिल्कुल चिकने घड़े की तरह स्मूथ हो चुका है। अब आप लोगों को गाइस इस मंकी को मूव करना है, रोटेट करना है और स्केल करना है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर। जी प्रेस करने के बाद किसी एक एक्सिस के शॉर्टकट को प्रेस करना है और किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करना है। इसके बाद एस बटन प्रेस करना है। एस बटन के बाद किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में स्केल करना है। अब आप लोगों को आर बटन प्रेस करना है। आर बटन प्रेस करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेट करना है। तो गाइज ये थी आज की बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइज।